नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल हॉरर नाइट्स में। दोस्तों, आज की ये कहानी हमारे एक दूर के रिश्तेदार की है। उसे ने हमें ये कहानी बताए हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं उनकी आप बीती। दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और हमसे जुड़ जाए। मैं हर रोज आपके लिए ऐसे ही सच्ची कहानियां लाता रहूंगा। दोस्तों, आप लोग भी अपने कोई भी भूतिया कहानी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये कहानी। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं प्लम्बर का काम किया करता था। मेरी एक हार्डवेयर की दुकान भी है, जहां एक लड़का है मेरी मदद के लिए। कभी कभी जब कोई प्लम्बर के काम के लिए बुला लिया करता था, तब हम दोनों साथ में चले जाते थे। ऐसे मान लीजिए कि मेरा हेल्पर था वो। वैसे तो मेरी लाइफ में कई सारे ऐसे हादसे हुए हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा डर गया था कभी ना कभी, पर आज उनमें से एक बात शेयर करना चाहूंगा मैं। जब एक साइट पर हमारे साथ जो हुआ वो बड़ा खौफनाक था। एक रोज हमारी दुकान पर एक आदमी आता है। वो बताता है कि मेरा एक पुराना घर है जो काफी टाइम से बंद पड़ा है। कई सारी चीजों में जंग लग चुका है, कुछ फर्नीचर दीमक चबा चुकी हैं, पानी के पाइप लीक हुए पड़े हैं और बस उनकी मरम्मत करवानी है। मैंने कहा ठीक है, बता दीजिए कब आना है। बताए गए एड्रेस पे अगले 2 दिनों में जब हम उस घर पे पहुंचे, देखा तो वहां सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था। मुझे अच्छे से याद है, उसके किचन का जो बेसन था उसका पूरा पाइप बदलना था। कुछ वॉशरूम के नल थे वो बदलने थे, और किचन का जो नल था उसका जो मेन हॉल था वो पूरा तुड़वा के एक नई पाइपलाइन बिछानी थी। 2-3 दिन का काम था वो। मैं अपने अंदाजे से उस आदमी को बताता हूं कि इतना टाइम तो लग ही जाएगा। और एक बात, अब इस घर में कोई रहता नहीं था। वो आदमी जो हमारे साथ था वो अंदर नहीं आता, हमें बाहर से काम बता के वापस चला जाता है। अगले दिन से हमें वहां काम शुरू करना था। हम दुकान से जरूरी सामान ले आते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। मैंने शुरुआत बाहर के वॉशरूम से की, जो कि सीढ़ियों के पास में ही बना था। उसके बाद मुझे अंदर कमरों तक जाना था, वहां काम करना था। पहला दिन तो काम करते करते यूं ही गुजर गया, पता भी नहीं चला कुछ, कोई ऐसी चीज नहीं हुई वहां पे। बाहर के वॉशरूम का काम तो कम था, लेकिन जैसे ही हमने काम शुरू किया तो वहां वो लाइन इतनी बुरी हालत में थी कि एक के बाद एक काम निकलते ही चले गए, और हमें पूरा एक दिन तो उसी काम में लग गया, वहीं पे लग गया था। और फिर जैसे तैसे हमने वो एक वॉशरूम कंप्लीट किया। बताना चाहूंगा कि इस घर की हालत ऐसी थी कि इस घर को मानो सालों से किसी ने खोला ही ना हो। हम जब उस घर में एंटर हुए थे तो हमें वहां बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही थी। दूसरे दिन हमें किचन का काम करना शुरू करना था। वो घर इस तरीके का था कि दिन में भी वहां काफी अंधेरा रहता था, क्योंकि बंद घर में अभी तक ठीक से लाइट वगैरह का इंतजाम नहीं था, इतने दिनों से बंद था। बाहर की रोशनी भी बहुत कम आ रही थी वहां पे। हमारे लिए इतना था कि बस अपना काम कर पा रहे थे, इतनी रोशनी थी। अगले दिन सुबह सुबह हम वहां पहुंचते हैं और हमने किचन का काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते हमें 12 बज चुके थे। भूख लग रही थी तो बाहर एक ढाबे पे खाना खाने चले गए। मेरे पास औजार रखने का एक थैला था, जिसमें तकरीबन सारे औजार रखता था मैं। हम दोनों खाना खा के वापस आते हैं। हम देखते हैं कि मेरे सारे औजार बिखरे पड़े हैं, कोई चीज कहीं पड़ी है तो कोई चीज कहीं। ये देख हमें बड़ी हैरत हुई।
मैं अपने साथ वाले बंदे से पूछता हूँ। वो मुझे उस्ताद कहा करता था। मैंने कहा कि क्या तुमने ये सब किया है? हालांकि मुझे पता था कि ये ऐसा काम क्यों करेगा, फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए मैंने एक बार उससे पूछ ही लिया। वो मुझे कहता कि उस्ताद नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा। ये बड़ी छोटी सी बात थी, पर चीजों की शुरुआत हो चुकी थी जो होना था। खैर, हमने इस चीज को इग्नोर किया और अपने काम में लग गए। काम करते करते उस घर के कमरों में से ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां से झांक के देख रहा है। उन कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और हम किचन में काम कर रहे थे। उस घर का नक्शा ऐसा था कि हर कमरे का दरवाजा किचन की तरफ ही खुलता था। हमें वो घर अब डरावना सा लगने लगा था और अब कुछ न कुछ हमें वहां पे महसूस होना शुरू हो गया था और ये एहसास हमें पूरा दिन होता रहा। शाम को जब हम अपनी दुकान पे जाते हैं तो मैं अपने साथ वाले बंदे से पूछता हूं कि तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ? तो उसने हैरान होते हुए कहा कि जी उस्ताद, मैं आपको बताना चाह रहा था पर यह सोचकर नहीं बता पाया कहीं आप मुझ पर हंसो। तब मैंने उसे कहा कि जब हम कल जाएंगे तो तुम अपने पास हनुमान चालीसा वगैरह रख लेना, क्योंकि ये घर काफी सालों से बंद पड़ा था, तो हो सकता है यहां कोई शैतानी ताकत हो। ये बात सुन के वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि मैं उसके साथ हूं। अगले दिन सुबह वो टाइम से आया और हम निकल जाते हैं उस घर में काम के लिए। आज मैं अपने साथ एक मजदूर भी बुला के लाया था जिसे वहां एक लाइन खोदनी थी और हमें पाइप डालने थे। उसका काम बस वहां पे खोदना ही था और उसमें इतना टाइम लग जाता है कि हमें सुबह से शाम तो वहीं हो जाती है। खुदाई करने के बाद वो चला जाता है। उस दिन भी हमें वहां पे ऐसा ही महसूस हुआ कि जैसे कमरों में से कोई छुपके देख रहा है। वो एक अजीब सा एहसास था कि जब हम मुड़ के देखते तो कोई नहीं होता, लेकिन जब हम अपने काम में बिजी होते तो बार बार ऐसा लगता जैसे कमरों के दरवाजे के पीछे से कोई देख रहा है। हम अपने काम में मस्त ये बात इग्नोर करते जा रहे थे। मन में ये भी था कि जल्दी से यहाँ का काम खत्म हो जाए बस। मैं उस मजदूर की दिहाड़ी अपने पास से देता हूँ और वो वहां से चला जाता है। अब बस हम दोनों उस जगह पर मौजूद हैं। अब क्योंकि पहले ही उस जगह पे इतना टाइम लग चुका था और मैं सोच लेता हूँ कि आज किचन का काम करके ही जाऊंगा, चाहे रात कितनी ही क्यों ना हो जाए। गुजरते वक्त के साथ अंधेरा घना होता चला जाता है। हमने इमरजेंसी के लिए अपने पास एक लाइट भी रखी हुई थी, क्योंकि वहां पे लाइट का इंतजाम ठीक से था नहीं, जिसकी मदद से हम वो किचन का काम कर सकते थे। बाकी पूरे घर में बस अंधेरा हो चुका था, वहां पे पूरी तरह अंधेरा था। रात के वक्त काम में बहुत ज्यादा बिजी थे हम दोनों, क्योंकि ये कंप्लीट करके हमें यहां से निकलना था। और तभी लगता है जैसे कमरों में से कोई आवाज दे रहा है, कोई वहां बुला रहा है। वो आवाज कुछ ऐसी थी, इस तरह की आवाज वहां कमरों में से आ रही थी और ये आवाज सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। हमारे पास एक दूसरे से पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी कि तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी। वो आवाज हम दोनों को एक साथ सुनाई दी थी और जैसे ही हमने मुड़ के देखा वो आवाज आनी बंद हो जाती है और हमें ऐसा लगता है जैसे वहां कोई खड़ा था और अब चला गया। वही एहसास जैसा हमें दिन के वक्त महसूस हुआ था वो अभी भी लग रहा था। मेरे साथ वाला बंदा अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाल के पढ़ने लगता है और हम फिर से काम में लग जाते हैं। कुछ देर काम करते करते मैं एक ऐसी पोजीशन में था कि मेरा मुंह तो था जमीन की तरफ, मैं किसी पाइप को काट रहा था और मेरा सर वहां की तरफ, और दोबारा से आवाज आती है और मैं एकदम से सर उठा के सामने की तरफ देखता हूं। एक काली सी परछाई आवाज देके दरवाजे के पीछे खिसक गई। ये देखते ही मैं घबरा जाता हूं और तभी बाहर के दरवाजे को बंद करने की आवाज आती है और लगा कि किसी ने बाहर से कुंडी लगाई है।
हम बचपन में फिल्में वगैरह देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वही वाली इमेज बस जाती है जो देख रहे थे, पर वहां अपने सामने ऐसा होता देख हालत खराब हो गई थी। मैं भाग के जाता हूं, उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो बंद हो चुका था। अभी मैंने एक परछाई देखी थी और एकदम से ये दरवाजा भी बंद। हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब हम घर में बंद हैं, अंधेरा इतना ज्यादा है और इमरजेंसी लाइट भी बस बंद होने को थी, वो भी हमारा साथ नहीं दे रही थी। मेरे साथ वाला बंदा कहता है कि उस्ताद ये क्या हो रहा है। वो छटपटा रहा था। वो कहता है कि उस्ताद ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो। वो चिल्लाना शुरू कर देता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। मैं उसके पास जाके उसकी जेब से हनुमान चालीसा निकाल के पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मैं कांप रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फौरन उस बंदे को फोन लगाया जिसने हमें इस काम का ठेका दिया था यहाँ पे। मैंने कहा जल्दी से इस घर पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और हमें बाहर से किसी ने बंद भी कर दिया है, हम यहाँ फंस चुके हैं। उसने कहा मैं निकल गया हूं, बस अभी आता हूं। उसके आने तक वहां कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जैसे कोई हमारे बहुत करीब से गुजरा है। अपने आसपास कई लोगों की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसके आने तक हमारी जो हालत थी वो बस हम जानते हैं। वो अजीब खौफनाक मंजर था जिससे हम दोनों वहां पे गुजर रहे थे। उसके आने के बाद हम दोनों घर से बाहर भागते हैं। थोड़ी देर में नॉर्मल होने के बाद हमने उसे सारी बातें बताई। तब वो आदमी बताता है कि उसे अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट होना था, पर अब हमारी हालत देख के वो भी घबरा चुका था। उसने उस घर का आगे काम करने से मना कर दिया और हमारा अब तक का साथ यहाँ शिफ्ट होना था, पर अब हमारी हालत देख के वो भी घबरा चुका था। उसने उस घर का आगे काम करने से मना कर दिया और हमारा अब तक का जो भी काम था, जो भी बना था, उसने हमारी मजदूरी दी और हम निकल गए। उस दिन के बाद से हम कभी भी कोई काम हाथ में लेते हैं तो पहले साइट देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। उस हादसे के बाद आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पहले इन सब चीजों को नहीं मानता था, पर अब मेरी सोच बदल चुकी है। ये चीजें होती हैं और बहुत डरावनी होती हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। दोस्तों मैं हर रोज 9 बजे आपके लिए ऐसे ही कहानियां लगता रहूंगा, तो आप लोग हर रात 9 बजे तैयार रहे। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।